परम प्रेममय श्री ठाकुर परमात्मा जगजन श्री वर्मा परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा वर्तमान संघाचार्य श्री आचार्य देव चरणे हमार कोटि कोटि प्रणाम। आज हमारा आचार्य देव का शुभ 57th जन्म तिथि है। इस उपलक्ष्य में हम परम पिता का रातुल चरण में हमारे आचार्य देव का सुदीर्घ जीवन कामना करता हूँ। और आप लोग भी जो आज प्रणाम दिया तो प्रणाम मंत्र भी सब करना चाहिए। ब्रह्म मार्ग प्रदर्शकम प्रेम भक्ति विनायकम शांति स्वस्ति विधायकम आचार्यं प्रवरं नौमि आचार्यं प्रवरं नौमि। एनीहाउ आज मेरा जो टॉपिक्स था अमृत कथा, तो मेरा अनफॉर्चुनेटली स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, इसीलिए तो हम बंद नहीं कर सकता, मैं कर रहा हूँ। तो अमृत कथा के लिए पहले चीज जो आज लिया है जीविका एवं चरित्र गठन के बारे में। ठाकुर का पूछा था व्हाट इज द एसेंशियल नीड फॉर आवर सक्सेसफुल लाइफ, जीवन का कृतकार्य प्रधान जरूरत क्या है। उत्तर में ठाकुर बोला था हाउ टू पुट अप, व्हेन टू पुट अप एंड वेयर टू पुट अप वन सेल्फ। तो पहला होता है होने के लिए पहले चाहिए दीक्षा चाहिए। तो दीक्षा का अर्थ होता है दक्षता हासिल करने के लिए कौशल जानना, और उस कौशल का जानने का बाद ही उसको अनुसरण करना, अभ्यास करना पड़ेगा। दीक्षा इज नॉट द लास्ट थिंग। उसके बाद जो ठाकुर जी बताया उसको हम अभ्यास करना पड़ेगा चरित्र में। अभी दीक्षा का बोल रहे हैं जो मूल चीज दीक्षा में 5 जो होमवर्क हमको दिया वह जजन जाजन इष्टवृत्ति स्वस्थनी सदाचार, ये 5 चीज पालन करना है। ये जजन जाजन इष्ट भी होता है जो मन प्राण सूरत की प्रमुख आहार होता है। हमारे तीनों का पुष्टि देना है तो ये जजन जाजन इष्टवृत्ति कंपल्सरी करना है। इवन इष्टवृत्ति बारे में बोल रहा हूँ, उसे ठाकुर जी के पहला बार इष्टवृत्ति प्रदान किया नहीं, भगवान कृष्ण भी बोल रहे हैं जो सब दुनिया का जो कुछ सामग्री है ये भगवान का उपहार है, और जो लोग उससे चढ़ाए बिना खाते हैं वो चोर है। सोच लीजिए हम घर में लाइट जला रहा हूँ, हम पंखा चला कर हवा ले रहा हूँ, ये आलो बतास ईश्वर का दान है, तो हम उसको चोरी कर रहा हूँ। इसीलिए ठाकुर जी हमको वो चौर्य वृत्ति से मुझे रक्षा किया है। इवन भी हमारा इस्लाम में बोल रहा है उसको 5 पिलर में एक जो है जाकात है। बोल रहा है जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है फिर उन्हें जाकात का पेशकश करने के लिए कहो। तो जाकात में जो है वो भी अपारिक बात बोल रहे हैं। इवन जीसस क्राइस्ट बोल रहे हैं धार्मिकता का बलिदान की प्रदान कीजिए, ऑफर द सैक्रिफाइसेस ऑफ द राइटियस। तो जीसस क्राइस्ट भी बोल रहे हैं, परम पुरुष रामकृष्ण से बोल रहे हैं जे मैं 1 पैसा के लिए कुछ लाने के लिए अधर्षण के कहता था, मैंने भगवनाथ से भी कहा 1 पैसा के लिए पान लाओ, कुछ खाना लाओ, ये आपके लिए अच्छा है रहेगा। देखिए ये लोग हमको हाथ फैलाते रहता, कुछ मांगते हैं, उसमें हमारा मंगल होता है। आपको मालूम है जब हमारा भगवान कृष्ण और सुदामा वो दोनों संदीप मुनि का आश्रम में रहता था विद्याभ्यास के लिए, लेकिन वहां जो श्रम देकर रहना पड़ता था, तो दोनों एक बार जंगल में जा रहे हैं लकड़ी काटने के लिए। तो उस टाइम में गुरु पत्नी क्या किया था, सुदामा का आश्रम में कुछ चड़ुआ भाजा बात दिया था कि तुम लोग जाओ भूख लगने से खाना खाओ बोल के। तो वो लोग जंगल में चला गया। सडनली बहुत बारिश शुरू हो गया और दोनों झाड़ के पीछे खड़ा है। सुदामा देख रही तो मेरा भी भूख लगा, थोड़ा ही चड़ुआ भाजा, उनको मैं क्या दूंगा, मैं अकेला खाऊंगा। अकेला खाना शुरू किया। अंतर्जामी भगवान का मालूम हो गया सुदामा दोस्त कुछ खा रहा है। ओ दोस्त तुम क्या खा रहे हैं, मुझे तो कुछ दो। नहीं भाई कुछ नहीं खा रहा हूँ। तो तुम्हारा दांत का आवाज आ रहा है, कुछ खा रहा लग रहा है। बोले बारिश हो रहा है इसीलिए होगा दांत कांप रहे हैं। तो भगवान मुस्कुरा लिया, दोनों वापस आ गया। उसके बाद मालूम है दोनों का कितना, सुदामा का कितना तकलीफ है, दिन नहीं चल रहे, दारिद्र व्याधि में जर्जरित हो जा रहे। तो उनको पत्नी बोला तुम हमेशा बोल रहे तुम्हारा दोस्त जो है एक दारोगा राजा है, जाओ ना एक बार दोस्त का जाओ ना, मेरा ये जो दुर्दशा का बात उनको बताओ ना। तो मैं कैसे जाऊंगा, मेरा अच्छा ड्रेस नहीं है, दोस्त का पास जाऊंगा क्या लेके जाऊंगा। तो पत्नी बोला तुम मत सोचो, मैं कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर दूंगा। तो ही उसको कपड़ा में थोड़ा चुड़ुआ भाजा दिया था।
जब भगवान का पास गया सुदामा, दोस्त को देख के उतारा, सिंहासन उतर कर आलिंगन में बंधन किया। कितना दिन बाद में दोस्त मिला, आनंद, बहुत आनंद हो रहा है। लेकिन पूछ रहा है, दोस्त तुम मेरे लिए क्या लाया? उन्होंने शर्मिंद गया, अरे मैं कैसे दिलूंगा ये चूड़ा भाजा, नहीं भाई, चुप हो गया। तो भगवान खुद ही ढूंढ लिया, यही तो लाया, यही तो लाओ, दाओ दाओ मुझे दीजिए। जब वो चूड़ा भाजा उनको हाथ में मिला, तृप्ति से खा के बोल रहे, कितना दिन से इसके लिए अपेक्षा कर रहा था, मेरा आज वो मेरा अपेक्षा का दिन शेष हो गया। देखिए, उसको बाद सुदामा का पूरा जीवन सुधार गया था। तो भगवान देखो नहीं खाया था, नहीं देखो उन्होंने खाया था, उनको फल उनको भोगना पड़ेगा। और एक स्टोरी है, एक बार कृष्णा का अंगुली काट गया था, तो द्रौपदी क्या किया था, एक टुकड़ा कपड़ा लेके वो अर्जुन का हाथ में बांध दिया था। तभी मालूम है, तो एक टुकड़ा कपड़ा दिया था। जब द्रौपदी का कपड़ा का जरूरत हुआ, जब वस्त्र हो रहा था, कितना कपड़ा उनको मिला, वही एक टुकड़ा दे के रखा था। इसका फलस्वरूप उनको बहुत बहुत कपड़ा मिल गया था। और हिस्ट्री विधि और बोल रहे, शरीर और मन का संयुक्त हित पर ध्यान केंद्रित करके और उसके लिए धन अर्जित करके जो पहली अर्घ उससे दैनिक आधार पर दी जा सकती है, उसे इष्ट विधि कहा जाता है। यह हम एक रविन्द्रनाथ टैगोर ऐसा बोल रहे हैं, जे संसार का मध्य से, जब रविन्द्रनाथ एक राइटर में लिख रहे हैं, संसार का माध्यम से कम एक शुभ कार्य का शुरुआत कीजिए और प्रतिदिन, सॉरी, हाँ, एक कार्य शुरुआत करिए, प्रतिदिन कम से कम एक बार मुष्टि भिक्षा दीजिए। वो निष्प्रिय भिक्षु रोज रोज हमारा पास अपने भिक्षा पत्र लेकर आते हैं और रोज वापस जाता है। हम अगर हम उससे हर रोज एक मुठ्ठा दान देने का आदत डाले, तो दान हमारे सभी के बड़ा हो जाएगा। तो उसको एक कृपन बोल के पोइट्री है, उसमें बोल रहा है, एक भिखारी हर एक रोज भीख मांग रहे हैं और सोच रहा है, कभी भी राजा ये रास्ता में आया तो हम उनके ऐसा चीज पूछ लूंगा जो मुझे भीख मांगने का जरूरत नहीं हुआ। सडनली देखे एक दिन राजा वो रास्ता से उनको रथ में आ रहा है, रथ में चढ़ के आ रहा है, उन्होंने तैयार है राजा से पूछने के लिए, मुझे कुछ दे दीजिए ऐसा, ये मेरा अभाव दूर हो जाएगा। राजा रथ से उतर गया, उतर के आके भिखारी के पास आया, लेकिन भिखारी मांगने का पहले ही राजा हाथ फैलाया, तो मुझे कुछ दो। भिखारी अबाक हो, क्या है, मैं कोई भिखारी के पास मांगूंगा और राजा, मैं के राजा के पास मांगूंगा, राजा मेरे पास मांग रहा है। उन्होंने क्या किया, उनको जो भिक्का लब्ध जो थैली था, उसे एक चावल लेके राजा का हाथ में दिया। राजा वही एक चावल लेके और उसको रथ में चढ़ के चला गया। बहुत दुखी हो गया भिखारी, मांगने का मौका नहीं दिया। घर में वापस आके जब उसको थैली को डाला, देख रहा है एक राइस एक चावल सोने का हो गया। तो वो समझ गया मैं क्या गलती किया। तो उसमें बोल रहे, जो मैंने भिखारी को दिया वह सोने में बदल गया और वापस आ गया। तब तो मैं दोनों आंखों से आंसू भर कर रोया, तुम्हें क्यों नहीं दिया, मैंने मेरी सभी शून्य करके। যা দিলাম রাজভিখারি রে, স্বর্ণ হয়ে এলো ফিরে, তখন কাঁদি চোখের জলে দুটি নয়ন ভরে, তোমায় কেন দেইনি আমার সকল শূন্য করে। जब देने का मौका आता है तो हम हृदय भर के क्यों नहीं देता है। तो इष्टविद ठाकुर जी बोल रहे हैं, जो मन से मुझे देता है उससे 1000 गुना वापस नहीं दिया जाता है, तो मेरी शांति नहीं रहती। हमारे पास जो कोई दे रहा है, मैं तो 1000 फोल्ड से उसको वापस कर देता हूँ। तो जो व्यक्ति किसी से कोई कर्ज नहीं रखता है, ठाकुर जी बोल रहे हैं, ये बंदा किसी के पास ऋणी नहीं रहता, जब तक मैं उसको वापस नहीं करता हूं मुझे शांति नहीं मिलता है। तो हम जो रेगुलर डिस्ट्रीब्यूट दे रहे हैं, ये ठाकुर जी ले रहे, बट विल ट्राई टू गिव 1000 फोल्ड्स। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट बाद में बोल रहे जे
कि पितृभीति मातृभीति करना है। ठाकुर जी बोल रहे हैं पितृभीति मातृभीति करना है। तो बोल रहे इष्ट विधि करने के बाद पिता और माता का कुछ ना कुछ हर रोज देना है। अपना हाथ से पिता का सेवा कर सकता, कैसे सेवा करना हो सकता है, जी पिता का जूता में शायद काली लगा दिया, पैर धोने का पानी ला दिया, माँ का बासन शायद सफाई कर दिया, रसोई काम करते माँ का थक गई है तो तुम वहां जाके माँ को थोड़ा हवा करो, वो भी एक दान भी होता है। तो बोल रहे तुम ढूंढ रहे हो कैसे तुम सेवा कर सकता एज ए पितृविधि मातृविधि, तो निरंतर विचार करके निकालो और पिता का माँ का संतोष और शांति के जो वैसे हो सकता है उसको साथ वही करो। यही होता तुम्हारा पृष्ठभूमि। थोड़ा दिन ऐसा करके देखो कि फिर तुम देखोगी कि पिता माता कितना प्यारा लगता है, समझ जाओगे कि पिता और माँ को क्या चीज है। तो ऐसा करके तुम्हारा जब तुम पिता माता का तुम खुशी नहीं कर पाओगी तब तुम देखोगे हर एक देवता का रास्ता में तुम्हारा कांटा गिर जाएगी। इसीलिए पहला काम है इष्ट विधि करने का बाद पिता माता का कुछ देना है, कम से कम अपना प्रेम देना, कम से कम अपना कुछ उसको दे के उनको खुशी करना है। आज जो बात जो हो रहा है जो पितृभीति और मातृभीति के बारे में, तो पितृभीति मातृभीति तो बात हुआ। अभी जो हमारा जो जीविका और चरित्र निर्माण जो आज टॉपिक था जीविका और चरित्र निर्माण, तो हम किसी को बच्चे को पूछा तो व्हाट यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रो अप, तुम जब बड़ा होगा तुम क्या करेगी? कोई बोलेगा मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई बोलेगा मैं एयर होस्टेस बनूंगा, कोई बोलेगा मैं इंजीनियर, कोई बोलेगा क्लासिक डांसर, कोई बोलेगा मैं प्लेयर, और कोई बोलेगा मैं नर्स, नहीं तो फोटोग्राफर, राइटर, ऐसा कुछ बनने का वो लोग बोलेगा। बट हर एक का इच्छा होता एक अच्छा डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने की सेवा करने की इच्छा है, लेकिन आजकल डॉक्टर बन के सेवा का नाम से वो बिजनेस कर लेता है। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं डॉक्टर बनना है तो बहादुर चिकित्सक बनो। तो बहादुर चिकित्सक कौन होता है? ठाकुर बोल रहे वही बहादुर चिकित्सक जो रोगी का संभव अवस्था में दवा से मुक्त कर सकता है, मेडिसिन से मुक्त कर सकता है, वही है बहादुर चिकित्सक। चिकित्सा विज्ञान क्षेत्र में खाद्य के बारे में अधिक अनुसंधान की आवश्यकता है। आजकल का डॉक्टर जो प्रेक्टिशन कर रहे हैं, जो खाना का यह दे रहे वो करेक्ट नहीं है ठाकुर का मुताबिक, इसीलिए बोल रहे हैं उसके लिए रिसर्च होना चाहिए। तो और बोल रहे पैसा का लालच से जो डॉक्टर को अपने रोगियों का अधिक आराम दिलाने का लालसा रखता है वही उतनी सक्सेसफुल होता है। ठाकुर जी जब डॉक्टरी शुरू किया था किसी के पास कुछ मांगता ही नहीं था, फिर भी आदमी जबरदस्ती जो देके जाता था वही पैसा में गरीब रोगी को दवाई तो देता था, साथ में साथ उनको लिए जो पथ्य होता है जो वो खाना होता है वो भी उन्होंने दे देता था। और फिर भी किसी को दवाई देने के बाद उन्होंने कैसे है वो ढूंढने के लिए घर का आजू बाजू में घूमते रहता था, पास शायद कोई मिल गया तो उनको उन्हें पूछ सकता है वो रोगी कैसा है। इतना था, इतना माने सेवा देने का इतना इच्छा है, इतना प्रेम से करता था। तो और बोल रहे जी ठाकुर जी जब तक उनको घर से मेरा खबर नहीं आता मैं बेचैन हो जाता है। तो आज रविन्द्रनाथ बोल रहे हैं जहाँ वर्तमान हमारे देश में जीवन का महत्वपूर्ण उद्देश्य हमारा लिए जगत जागरूक नहीं हो रहा है, केवल जीविका का उद्देश्य ही बड़ा हो गया है। जब जीविका कैसे हम मैं अर्न करूंगा, कैसे जीवन वही बड़ा हो गया, लेकिन जीविका उद्देश्य केवल अभाव और आवश्यकता के लिए साथी है, लेकिन जीवन का लक्ष्य परिपूर्ण के लेकर और सभी आवश्यकता पर है। तो जीवन का जो उद्देश्य अलग होता है, जीविका के लिए हम भाग रहे हैं, बट जीवन का उद्देश्य जो होता है वो होता है परिपूर्णता के लिए। जैसे बोलते हैं परिपूर्ण जीवन, परफेक्ट प्रोग्रेस टुवर्ड्स परफेक्शन, यही परिपूर्णता हम नहीं ढूंढते हैं, हम जीविका जीविका बोल रहे हैं। तो इसीलिए ठाकुर जी बोल रहे हैं पुण्यपुति में मनुष्य लोगों अपना जीवन का उद्देश्य का नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए वो दुख है। মানুষ का दुख किस लिए होता है? কোনো জীবনের উদ্দেশ্য ও বুঝতে পারে না, তাই মানুষের দুঃখ। যে জীवन का उद्देश्य क्या है वो समझ गया तो उनको दुख नहीं। पुण्यपुति सप्तम दिवस में ठाकुर एक लाइन में टोटल चीज बताया कि हमारा दुख का उठते भी जाएगा
जब जीवन का उद्देश्य हम समझ पाए कि वही लाइन में हम चलूंगा तो हम वो जीवन का हमारा दुख का दूर करता हूँ। अभी व्यवसाय के बारे में बात बोल रहा हूँ, तो ठाकुर जी व्यवसाय का अर्थ दिया, हमें जीविका व्यवसाय ठाकुर जी बहुत पसंद करते थे। तो व्यवसाय का उन्होंने मीनिंग दिया, विशेष रूप से विनाश से रक्षा करना। क्या मीनिंग देखे, विशेष रूप से विनाश से रक्षा करना। कोई खरीददार, कोई दुकानदार के पास आके ऐसे समझ जाएगा, अरे इसको छोड़ के मैं कुछ दूसरा दुकान में गया तो मेरा विनाश करके छोड़ता था, पर इनको पास आने के बाद मेरे वो विनाश से रक्षा किया। ये ठाकुर जी यही व्यवसाय पसंद करते, जो आदमी को ऐसा प्रेम देना, ऐसा देना। तो इसलिए ठाकुर जी व्यवसाय का पंचनीति दिया है, जिसका पालन करने से व्यवसाय में सफलता तो अवश्य संभव है, कोई कभी भी लॉस नहीं होगा। उसका फर्स्ट नियम होता है नियमित इष्टविधि परायण होकर अंदर बाहर से मधुर सेवा प्राण सद्व्यवहार करना। तो यहाँ भी इष्टविधि का बात बोल रहे हैं, नियमित इष्टवृत्ति परायण होकर अंदर बाहर से मधु सेवा प्राण सद्व्यवहार। ये सद्व्यवहार बहुत मधुर सद्व्यवहार चाहिए। और तो ठाकुर जी बोल रहे हैं जे कोई सोचना है जो मेरा खरीदार है वो अपना आदमी है, अपना कोई है। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं जीवन में मैं कभी भी परोपकार नहीं किया। आप लोग की बात मानते? ठाकुर जी बोल रहे हैं मैं जीवन में कभी भी परोपकार नहीं किया। ये बात सच है क्या? आप लोग क्या बोलेगा? ठाकुर जी बोला मैं जीवन में परोपकार नहीं किया, ये बात सच है? आपको लोग सुन रहे कि बोलिए ना। सच है, सच है। किस लिए? उन्होंने परोपकार कभी नहीं किया, इसीलिए कि उनको कभी पौर ही नहीं मिला। पौर मिलने से तो परोपकार करेगा, सब तो अपना ही है, सब तो अपना ही है। पौर मिलने से तो परोपकार करेगा, इसलिए बोल रहे हैं मैं परोपकार कभी भी नहीं किया। यही है पौर है। एनीहाउ, अभी व्यवसाय का जो होता है आय व्यय का लेखा जोखा रखना है, हिसाब किताब रखना है, क्या आय है क्या व्यय हो रहा है। दैनंदिन हिसाब पत्र उन्नतमुखी लाभजनक परिचालन करना है। जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं कह सकते हैं तुम एक हिसाब रखना है। तो ठाकुर जी का जो व्यवसाय बोल रहा हूँ, उन्होंने क्या व्यय किया और क्या आय किया। ठाकुर क्या व्यय किया और क्या आय किया। ठाकुर जी भी एक व्यवसाय है, विशेष से विनाश से रक्षा करना। ठाकुर जी का आय व्यय क्या था? तो ठाकुर जी उन्होंने खर्च किया है प्यार और कमाई किया है आदमी। यही ठाकुर व्यवसाय, अपना प्रेम बिलाया और आदमी को आय किया। बिजनेस ठाकुर जी का। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं एक आदमी के लिए एक साम्राज्य छोड़ने के लिए मैं तैयार था। कोई एक आदमी के लिए मेरा पूरा साम्राज्य में तैयार करने के लिए तैयार है। यहाँ पिक्चर में तो नहीं जा रहा है, बहुत अच्छा मजा का पिक्चर था। यहाँ व्यवसाय करने के देखा आजकल बहुत सेल दे रहा है, सेल 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 लिखा हुआ है। हमारे पिक्चर में देखा रहा हूँ, बोला पिक एनी वन। लेफ्ट साइड में जो पिक्चर है वो बॉक्स है, उसमें वो उठाने से आपको 5 फ्री में मिलेगा, 5 चीज फ्री में मिलेगा। और राइट साइड में जो बॉक्स है वो खोलने से आपका 4 चीज फ्री मैंने एकदम फ्री में मिल जाएगा। तो सोच लीजिए आप, हम तो इच्छा था चलो भाई ठाकुर जी अब दे रहा है फ्री में, हम 5 खोलूंगा। जो 5 बॉक्स जब खुला उसका अंदर था अहंकार। जब अहंकार जब आप ले चुका है, ले लिया है, 5 चीज क्या क्या मिलेगा आपका? आसक्ति, स्वार्थ बुद्धि, काम, क्रोध और हिंसा। ये 5 चीज आपको फ्री में मिलेगा ही मिलेगा। और जो 4 फ्री था वही बॉक्स में 4 में था भक्ति। एक भक्ति का बॉक्स आप उठा लिया तो आपको 4 चीज क्या फ्री मिलेगा? ज्ञान, सर्वबोध में आत्मबोध, अहिंसा और प्रेम। ऑटोमेटिक ये 4 आपको फ्री मिलेगा। तो बोल रहे तुम जितना भर इनमें से जिस किसी एक का अधिकारी हो गई, उतना ही भर इन सभी को तुम अधिकारी होंगे। तुम पक्का आ जाएगा। तुम अहंकार को ले लो, ये 5 फ्री में तुम अधिकारी होगा ही होगा। तुम भक्ति को अवलंबन करो, ये 4 तुम्हारा तुम अधिकारी बन जाएगा। यही है ठाकुर जी का सेल था। अभी हम यहाँ पिक्चर में देखकर बचपन में हम लोग एक स्टोरी पढ़ा था, आप लोग कोई आदमी भी पढ़ा, तो कछुआ और खरगोश का एक स्टोरी था। वो स्टोरी में
एक कछुआ और खरगोश दोनों की दोस्ती हो गया। दोस्ती होने के बाद खरगोश एक दिन कछुआ, चलो भाई हम दोनों एक दिन रनिंग रेस करूंगा। तो कछुआ राजी हो गया। दोनों एक डेस्टिनेशन रखा, रेस शुरू किया। थोड़ा दूर जाने टाइम के बाद खरगोश जा रहा है, कछुआ तो बहुत पीछे है, तो मैं थोड़ा रेस्ट लूंगा बोल के झाड़ के नीचे उन्हें सो गया और नींद में चला गया। जब नींद टूटा देख रहे हैं कछुआ उनको क्रॉस करके नियरली डेस्टिनेशन में पहुंच गया, तो उनको रोना शुरू हो गया, गलती तो हो गया है। तो उसमें मॉरल में पढ़ा था, आपको किसी को मालूम है उसमें मॉरल क्या था वो स्टोरी में? कछुआ रही, हम बचपन में हम 4th क्लास में पढ़ा था, वही टाइम में एक मॉरल भी लिखता था स्टोरी में। किसी को याद है मॉरल क्या था? वो मॉरल था स्लो एंड स्टडी विन्स द रेस। लिखना पड़ता था, एक स्टोरी बोलने के बाद मॉरल लिखना पड़ता, स्लो एंड स्टडी विन्स द रेस। पर ठाकुर जी बोल रहे हैं रियली ये जमाने में स्लो एंड स्टडी हो सकता क्या? अब विन हो सकता स्लो एंड स्टडी होने से? ठाकुर जी बोला फिर मैच नहीं हो। ठाकुर जी बोले एकानुरूप की तीव्रता क्रमागति में ही जीवन का सौंदर्य और सार्थकता है। एकानुरूपी चाहिए, तीव्रता क्रमागति चाहिए। तो स्टोरी के साथ ठाकुर जी का जो बातों ने मैच नहीं कर रहे, तो हम कैसे करूंगा? तो अभी ये स्टोरी का यहाँ खत्म नहीं करके हम कंटिन्यू किया तो हमारा स्टोरी वहां खत्म था। और खरगोश फिर भी उनका गलती उन्होंने समझ पाया, उन्होंने आके फिर भी कछुआ के पास आप भाई आओ एक बार रेस हो जाए। कछुआ भी राजी हो गया। अभी खरगोश वो गलती जो किया था नहीं किया, कंटिन्यूस ही जीतने लगा। इसमें मॉरल में स्टोरी बोल सकता फास्ट एंड कंसिस्टेंट विल ऑलवेज बीट द स्लो एंड स्टडी। इट इज गुड टू बी स्लो एंड स्टडी बट इट इज बेटर टू बी फास्ट एंड रिलायबल। तो जीवन का सक्सेस के लिए यही जीवन का सुंदर सकता हो सकते पर फेल हो गया। इसीलिए हमारा जो डायरेक्टर था डीआरडीओ का पद पे प्रेसिडेंट बना था पीजे अब्दुल कलाम बोल रहे इफ यू फेल नेवर गिव अप because FAIL fail means first attempt in learning. END end is not the end. In fact, END means effort never dies. And if you get no as answer, remember no means next opportunity. So let's be positive. लेकिन every time be positive. ये ठाकुर जी सत्तर से बोल रहे हैं जे विफलता दुर्बलता नहीं है, बल्कि चेष्टा न करना ही दुर्बलता। कुछ करने के लिए प्राणपूर्ण से चेष्टा करने पर भी यदि तुम विफल बन होते हो तो सोती नहीं, तुम छोड़ो नहीं, वह अम्लान चेष्टा ही तुम्हें मुक्ति का और ले जाएगी। अम्लान चेष्टा करना चाहिए, एक बार फेल हो गया तो अब डरो मत। इसलिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बोल रहा हूँ। एक आदमी उन्होंने 9 साल उम्र में उनको माँ को हराया था, 23 साल उम्र में उनको जॉब चला गया, पॉलिटिक्स में भी चला गया, 24 उनको लॉस बिजनेस किया तो वो भी लॉस हो गया, 26 ईयर्स में उनको मिसेस को लॉस हो गया, फिर भी 29 में उनको बिजनेस किया तो वो भी लॉस हो गया, 34 उम्र में इलेक्शन में खड़ा था वो भी हार गया, 39 ईयर में अगेन लॉस्ट इन इलेक्शन, 40 ईयर्स में वो लैंड रेवेन्यू ऑफिसर में खड़ा हुआ तो वो भी लॉस हो गया, 41 ईयर सीनेट में खड़ा हुआ तो वो भी लॉस हो गया, हार गया, 47 ईयर्स में इवन लॉस्ट इन प्रेसिडेंट इलेक्शन में खड़ा था वो भी हार गया, 40 लॉस देखिए जीवन में। फिर 49 ईयर्स हो गए, फिर सीनेट में खड़ा फिर भी लॉस हो गया, अल्टीमेटली 52 ईयर्स में बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। नाम याद है कौन है वो? जीवन का लॉस देखिए, पिक्चर में देखा सकता था लॉस लॉस लॉस, पर छोड़ा नहीं। वही जो अम्लान चेष्टा, ठाकुर के बाद जो अम्लान चेष्टा अल्टीमेटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अमेरिका बना था वो अब्राहम लिंकन। फोटो भी यहाँ था अब्राहम लिंकन। हमें देखता हूँ दुनिया में जो हमारा वही महापुरुष को जीवन देखा तो जैसे वॉल्ट डिज्नी टीचर बोलता था अरे गुरु जो सिर में कुछ नहीं है, बुद्धि नहीं है। आज जो मिकी माउस उनको सृष्टि है। श्रीकांत बल्ला आंध्र प्रदेश गांव में जन्म लिया तो टोटल 2 आंखी अंध है, जन्मांध है। पृथ्वी से बोला फेंक दो पिता, क्या होगा बच्चे कुछ नहीं होगा। ये श्रीकांत बल्ला फर्स्ट एकदम अंधा ब्लाइंड मैन MIT अमेरिका से डिग्री करके अभी वहां सीईओ है, फैक्ट्री खोला जो विकलांग लोग से लेके आज फ्यू करोड़ का अभी उसको प्रॉपर्टी है। आइंस्टाइन 4 सालों तक बात ही नहीं कर सकता था। बिल गेट्स पिछन सार में बैठता था, लाइन में स्कूल में जाके पीछे बैठता था। आज उसको अंडर में उसको दोस्त जो लोग सामने बैठने वाला है उसको अंडर में काम कर रहे हैं।
एडिशन एक बार स्कूल से एक लेटर लेके आया, माँ को दिया, तो माँ लेटर पढ़ रहे, देख रहा टीचर बोल रहे तुम्हारा बच्चे गवेट है, इसीलिए उनको पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं होगा, इसलिए हम स्कूल से निकाल दे रहा हूँ, यू तुम दूसरा कुछ ढूंढो। एंड एडिशन आके पूछ रहे माँ टीचर क्या लिखा, माँ बोल रहे तुम्हारा टीचर लिखा तुम एक जीनियस हो, वो स्कूल में पढ़ाने के लिए तुम्हारा वो स्कूल में कोई टीचर नहीं है जो तुमको पढ़ाएगा, तुम इतना जीनियस है, डरो मत मैं तुमको पढ़ाऊंगा। आज जो हम लाइट एलईडी सेलोफोन ये लैपटॉप जो चल रहे एडिशन नहीं होता ही नहीं था, एक प्लामोन ला दिया, बोल रहा ये बनाने के लिए मैं जब इलेक्ट्रिक फिलामेंट बना रहा हूँ 10,000 टाइम फ्यूज हो गया, मैं 10,000 टाइम फेल नहीं हुआ, डिफरेंट वे में ढूंढा कैसे फिलामेंट रख सकते हैं। तो देखिए हम जांच कर दे, कोई बच्चे को अरे बच्चा से कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, पर बोल नहीं सकता ईश्वर का प्रोडक्ट हम जो बच्चा है वो एक दिन क्या जीनियस भी बन सकता है। तो यह ये तो वीडियो है नहीं जाएगा आपको पास, अभी जस्ट ज्यादा टाइम हो गया तो मुझे बोल दिया मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो जी दादा जी। हाँ बोल दीजिए टाइम खत्म हो गया तो मैं स्टॉप कर दूंगा, हमें ठीक से नहीं देख चलो पा। आप बोलिए 2-4-5 मिनट। अच्छा, तो बहुत अच्छा लगता था पिक्चर देखने के बाद, एक जो वीडियो था अपूर्व था, मेरा मुझे किस लिए नहीं आ रहा मालूम नहीं है। तो साम्यवाद उस टाइम में ठाकुर जी का जमाने में जब हमारा कम्युनिस्ट मूवमेंट बहुत स्ट्रांग था वामपंथी का, तो वो लोग बोलता था डिपेंड रे साम्यवाद करना, सबको इक्वल कर देना। तो ठाकुर जी मालूम है ऐसे एक बड़ा लीडर बहुत एजुकेटेड लीडर है जो धर्म नहीं मानते, ऐसे ठाकुर जी का पास आया था, आके बातचीत करते करते ठाकुर जी का पास उनको पसीना लग गया, ठाकुर का पास इतना थ्योरी सुंदर है। उसके बाद जनार्दन मुखर्जी था, अब किताब पढ़ेगा हु दाऊद यूनिवर्सिटी बोल के अच्छा किताब है। एनी हाउ, तो तुम बोल रहे ठाकुर जी बोल रहे तुम साम्यवाद का बात कर रहे हैं, सबको समान कर देगा। तो ठाकुर पहले से ही मालूम था, एक स्लेट और एक पेंसिल रखा था, तो स्लेट के ऊपर एक लाइन छोटा डाल दिया और एक लाइन बड़ा डाल दिया, तुम सबको समान करेगा, पहले तो लाइन तो तुम समान करो, बोल तो स्लेट के ऊपर कोई पेन चौक दे के और वो 2 लाइन एक छोटा एक बड़ा लाइन खींच के उनको हाथ में दिया। तो अब तो लीडर तो पूरा पूरा घबरा गया, उनको कांपना शुरू किया। उन्होंने क्या किया, हाथ से अपना बड़ा लाइन को पूछा दिया, मीठा दे के छोटा का समान कर दिया। तो ठाकुर ठाकुर बोल रहे पेंसिल भी था स्लेट भी था, तुम बड़ा को काट के छोटा का समान किया, तो नहीं कर सकता छोटा का खींच के बड़ा का समान, यही तुम्हारा साम्यवाद है। তো ঠাকুর যে বানিয়ে দিয়া অন্য বড় করবি যত তত বড় হবি রে তুই, বড় হওয়ার এই রাস্তা এছাড়া নেই রে তুই। तो बोल रहे जितना दूसरे को तुम बड़ा करेगा तुझे उतना उतना ही बड़ा होने का मौका मिलेगा, बड़ा होने का यही रास्ता है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हम जितना दूसरा को जितना बड़ा करूंगा हम उतना ही हम बड़ा हो सकता है, यही है ठाकुर जी का फिलोसफी, दूसरा को बड़ा करने का जो मौका है। इसके बाद इस शिक्षा का बारे में मैं थोड़ा नहीं करूं और एक स्टोरी में जा रहा हूं। तो ठाकुर जी का इच्छा था हर एक मनुष्य को देव मनुष्य में एक बदलाने के लिए, ये ठाकुर जी का एक शिल्पकार था बोल सकता है, हर एक मानवी को उसको जो देवत्व है वो जागृत करने का जो शिल्पकार सर्वश्रेष्ठ बोल सकता है। एक बार एक राजा का इच्छा हुआ प्रजालक को कुछ भोजन दिलाएगा, तो मंत्री से बोला दादा सिर्फ भोजन दे रहे, कुछ तो कुछ स्टैचू कुछ मूर्ति स्थापना करने से अच्छा है, ठीक है एक मूर्ति बनाओ। तो क्या हुआ, वो मूर्ति को स्थापना किया गया वही जहां भोजन हो रहे, राजा बहुत अच्छा भोजन दिया, बट वो जो प्रजा लोग आके भोजन कर रहे हैं वो भोजन का प्रशंसा नहीं कर रहे, बोला क्या ब्यूटीफुल एक स्टैचू बनाया, क्या सुंदर स्टैचू है, देखने का चीज है, सब स्टैचू का प्रशंसा कर रहे। राजा का मन में दुख हो गया, मैं भोजन दिया और प्रशंसा कर रहे स्टैचू का। मंत्री जी को पूछा क्या मंत्री साहब ऐसा क्यों हो रहा है, मंत्री मुझसे बोल रहे हैं राजा जी रियली ब्यूटीफुल एक स्टैचू बनाया, तो आपको उचित है वो जो जो बनाया उनको कुछ गिफ्ट देना है, जो शिल्पी है शिल्पी का कुछ गिफ्ट देना है। तो ठीक है शिल्पी को बुलाइए। जब शिल्पी आया राजा पूछ रहे तुम ऐसे क्या किया जो एक सब तुमको प्रशंसा मूर्ति को प्रशंसा कर रहे हैं। तो शिल्पी बोला राजा मशाई
एक मिसक एक ऑर्डिनरी एक पाथर था, मैं कुछ नहीं किया, वो पाथर का अंदर जो अनवांटेड जो थिंग्स था, अप्रत्याशित जो चीज था, मैं उसको जस्ट निकाल दिया, तो अल्टीमेटली एक सुंदर ऐसा मूर्ति बन गया है। तो ठाकुर जी वही करते हैं, हमारा अंदर जो अनवांटेड जो थिंग्स है वो निकाल देते हैं और हमको एक देव मानुष में रूपांतर करते हैं। আমরা बोल रहे हैं कि अर्थमान जस इत्यादि पाने का आशा में मुझे ठाकुर बनकर भक्त मत बनो। पहले 70 साल पहले अर्थमान जस इत्यादि पाने का आशा में मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो। तो हमारा तो वही चाहिए, लेकिन ठाकुर भक्त मत बनो तो किस लिए ठाकुर के पास जाऊंगा। यह एक पिक्चर है, एक आदमी जब सूरज का सामने रख के उसको तरफ जब जाएगा, उनको जो शैडो है पीछे पीछे आएगा। दैट इज योर अर्थमान जस, ऑटोमेटिक पीछे पीछे आ जाएगा। जब आप इष्टों की चलन में चलेगा तो अर्थमान जस आपको पीछे पीछे आएगा। आप जब सूरज का पीछे करके आप आगे जाएगा तो आपको शैडो छाया जो आपको आगे आगे भाग जाएगा, लाइक अर्थमान जस। आप अर्थमान जस के लालच में जब इष्ट विमुख होकर जब चलेगा तो तुम्हारा वो भी आगे आगे भाग जाएगा, पकड़ नहीं पाएगा। इसलिए अर्थमान जस तुम्हारा तो मिलेगा ही जब तुम इष्टमी की चलन उनको जितना अनुसरण करेगा, चलना जितना करेगा जितना, तब तुम तो तुम एक ऐसे चरित्र बन जाएगा कि तुम्हारा सब कुछ तुम्हारा पीछे पीछे आ जाएगा। अभी एक और एक स्टोरी सुना रहा हूँ कि ठाकुर जी एक जगह सभी अवस्था में राजी रहो, तुम्हारा इच्छा ही मंगल है, मुझे मालूम है मेरा किसी मंगल है, ऐसे ठाकुर जी बोल रहे हैं। एक राजा जंगल में गया शिकार करने के लिए, साथ में उनको मंत्री को लिया और 2 सिपाही गया। जंगल में जाके राजा का अंगुली काट गया, हाथ काट गया उसको बल्लम से, जो शिकार करने के लिए गया। मंत्री को बोला, मंत्री मशाई देखिए मेरा हाथ काट गया। तो मंत्री मशाई ज्ञानी है, बोला ठाकुर राजा मशाई जो कुछ हुआ आपको मंगल के लिए हुआ, घबरा मत, सब अवस्था राजी रहो राजा मशाई। राजा का गुस्सा आ गया, क्या मेरा हाथ काट गया और मंत्री बोल रहे कि मेरा जो कुछ हुआ अच्छा ही हुआ। एक 2 सिपाही को बोला जाओ मंत्री को लेके कारागार में बंदी करके आ जाओ। तो 2 सिपाही चला गया मंत्री को लेके, अब राजा मशाई अकेला है। उस टाइम में जंगल में जो आदिवासी था वो लोग के लिए एक मनुष्य चाहिए जो उसका पूजा में एक बोल मनुष्य बोली होना, एक आदमी चाहिए। मिल गया, राजा को उठा के लेके आ गया। जब पूजा राजा का जब बलिदान होगा, स्नान फान करा के लाया तो पूरे ही देख रहे हैं राजा के हाथ से खून निकल रहे। बोले ये कौन सा आदमी को लाया, ये तो दागी माल है, पूजा के लिए फ्रेश चाहिए, ये काटा कुटा आदमी नहीं चलेगा, जाओ छोड़ दो, अच्छा आदमी लेके आओ। तो राजा का मुक्ति मिल गया। तो राजा समझ पाया कि मंत्री में से मुझे क्या चीज बताया था, मैं समझ नहीं पाया। उन्होंने भाग के सोचा एकदम राजप्रसाद में आके कारागार में जाके मंत्री मशाई जाके बोला, मंत्री मशाई मेरा गलती हो गया, मैं समझ नहीं पाया, आपका बात है अभी मैं समझ पाया, इसलिए मैं बहुत दुखी है, वो आपको कारागार में मैं फेंक दिया। तो मंत्री मशाई हंस लिया, राजा मशाई आप जब मुझे कारागार में भेजा मैं भी आपको प्रतिदिन दुख नहीं किया, मैं भी सोचता हूँ मेरे लिए भी जो हो रहा है वो मेरा मंगल के लिए हो रहा है। सोचिए उस टाइम में राजा मशाई मंत्री को कारागार के नहीं भेजा तो वो बोली का आदमी वही मंत्री मिलता था। इसीलिए हम लोग हमें सोचना है जो कुछ हमारा मिल रहा है अच्छाई के लिए हो रहा है, और जो कुछ हमारा मंगल के लिए हो रहा है, ऐसा आपको दुख भी आ सकता है, सुख भी आ सकता है, कुछ भी है आपके लिए मंगल के लिए होता है सब कुछ। तो भगवान हमको टेस्ट कराते, हम उनको दान बोल सकता है, दुख बोलो सुख बोलो सब हमारे लिए आ जाता है। इसलिए आर की बोलोगे दादा, टाइम हो गया ना? टाइम हो गया दादा, जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु। अभी तो मेरा वीडियो नहीं जा रहा है, बाकी मैक्सिमम वीडियो गाना है। जय गुरु दादा, सबको मंगल कामना करता हूँ। आज ये शुभ दिन में आप लग जाइए, ठाकुर आचार्य का कुछ गिफ्ट देना है, गिफ्ट देने के लिए तैयार हो जाइए। आज गिफ्ट, आज को शुभ जन्म तिथि है तो हमको पास गिफ्ट मांगा, मनुष्य को दीक्षा मांगा, मनुष्य को लेके उनको चरण में दीजिए, वही होता है सबसे उनका बड़े लिए उपहार होता है, वो काम में आज लग जाइए। जय गुरु, सबको मंगल कामना करता हूँ। मैं बाद में देखता हूँ किस लिए मेरा वीडियो नहीं जा रहा है, बहुत अच्छा मजेदार वीडियो था। एनी हाउ, जय गुरु जय गुरु जय गुरु।